हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 3.6। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे लास्ट टाइम, तो उसके आगे करेंगे। फिफ्थ पार्ट आई एम टेकिंग 7x minus 2y upon xy equal to 5। और एक इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर तो वो सॉल्व द इक्वेशंस, तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं इस एक्स वाई को यहां ले आऊंगा और लिखूंगा लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इस एक्स वाई को इस साइड ले आऊंगा और ये सेकेंड इक्वेशन बनाऊंगा। दिस इज वन वे। लेकिन ये तभी करेंगे अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि रिड्यूस देम टू लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। अगर मैं इस समय एक्स और वाई की डिग्री देखूं तो वो 2 बनती है, दोनों का एड अप हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इनके कोफिशिएंट को सेम करूंगा। ये एक टाइप मैं ये कर रहा हूं कि अगर बुक में क्वेश्चन में नहीं लिखा ब्रिंग द इक्वेशंस इनटू रिड्यूस द इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशंस, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखें। मैं यहाँ y के कोफिशिएंट सेम बनाता हूं, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, और दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है एंड ऐड कर लेते हैं। ऐड। अब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 49x माइनस 14y 7 5 35xy। इसको मैं 2 से कर रहा हूं 16x प्लस 14y इक्वल टू 30xy। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 65x कितना बनेगा, 65xy ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x को कैंसिल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये x तब कैंसिल नहीं होगा अगर x की वैल्यू 0 होती, पर ये x हमें नीचे डिनोमिनेटर में दिया था। इसका मतलब ये है कि x 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर ये 65 भी कटेगा तो y कितना आएगा 1। अब 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी एक इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ y इन लेट्स से y इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की 7x को 7x लिखा, माइनस 2 को लिखा, y को 1 लिखा, 5x को x ही लिखा और y को 1 लिखा। Therefore 7x, ये 5x यहाँ आया, माइनस 5x इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, therefore x इक्वल टू 1। तो x और y की वैल्यू 1। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बट हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया फर्स्ट रिड्यूस देम टू लीनियर एंड देन सॉल्व इट, तो इसलिए मैं इस मेथड से नहीं कर सकता। अगर वो सेंटेंस नहीं लिखा होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। तो लेट मी कम टू द सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग दिस वन, कि पहले हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, लेट मी राइट द क्वेश्चन अगेन। सो इट्स द सेम पार्ट बट आई एम टेलिंग द अल्टरनेट वे नाउ। 7x minus 2y upon xy equal to 5। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैं लिख सकता हूं 7x upon xy माइनस 2y upon xy इक्वल टू 5।
दिस इम्प्लाइज ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, बनेगा 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। इसको भी मैं वैसे ही लिखूंगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy, अलग अलग लिख लेते हैं, इक्वल टू 15। x कैंसिल y कैंसिल, therefore 8 upon x 8 upon y sorry 8 upon y plus 7/x equal to 15 and let's say it's equation 2. Now put 1 upon y जैसे हम कर रहे थे 1 upon y को पुट करेंगे let's say a and 1 upon x को पुट करेंगे let's say b। Therefore इक्वेशन 1 and 2 आर रिड्यूस्ड टू, वो इंग्लिश का सेंटेंस नहीं लिख रहा मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिखेंगे सॉल्यूशन करते। Therefore इक्वेशंस 1 and 2 दे विल बी रिड्यूस्ड टू, यहां देखें 7 की जगह 7 और 1 upon y की जगह a, ठीक है, माइनस 2b इक्वल टू 5, लेट्स से इट इज इक्वेशन 3 एंड देन 8a प्लस 7b इक्वल टू 15 एंड लेट्स से इट्स इक्वेशन 4। दोबारा से कोफिशिएंट सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 बाय, मैं b के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं, इक्वेशन 3 बाय 7 इक्वेशन 4 बाय 2, दोनों के साइन डिफरेंट है एंड एड अप कर लेते हैं, करें जिसको 7 से कितना आया 49 है माइनस 7 2 14b 7 5 35, 8 को किससे करना है 2 से, 8 2 16 है, 2 7 14b एंड 2 15 30, ये कैंसिल हो गया, ये आया 65 a इक्वल टू 65, therefore a की वैल्यू 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन 3 में कर लेते हैं, 7 इंटू 1 माइनस 2b इक्वल टू 5, therefore 7 5 को इधर लगाओ माइनस 5 माइनस 2 भी उधर जाके प्लस 2 भी हो जाएगा, therefore 2 equal to 2b and this implies b equal to 1. This is clear. But purpose was not to get a and b, purpose was to get x and y. But a equal to a क्या था हमारा 1 upon y. This implies a की वैल्यू कितनी आई 1 equal to 1 upon y. Therefore y कितना आया 1। Also b कितना था 1 upon x, this implies 1 equal to 1 upon x and therefore x equal to 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि b की वैल्यू भी 1 है। So that's the solution। मैंने दो तरीके बताए, लेकिन जो सेकंड वे जो पहले बताया वो तभी इम्प्लीमेंट होगा अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो फर्स्ट रिड्यूस द इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन, बट हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा है फर्स्ट रिड्यूस देम टू लीनियर इक्वेशंस, इसलिए हम यही वे अडॉप्ट करेंगे एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखें, इट इज 6th पार्ट, it is 6x plus 3y equal to 6xy। सिमिलर क्वेश्चन, लेट्स से इट इज, अभी नहीं, इसको ऐसा करते हैं लीनियर में रिड्यूस करना है, तो मैं पहले 6x ये xy को नीचे ला रहा हूं,
अपान एक्स वाई प्लस इसको भी लिखता हूँ 3y अपान एक्स वाई। ये एक्स वाई होल के नीचे आएगा, मैंने सेपरेट सेपरेट लिख दिया, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, अगर हम ऐसे लिखते हैं अपान एक्स वाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बाद में, अपान एक्स वाई प्लस 3y अपान एक्स वाई। चेक कर लें, एक्स वाई एलसीएम आएगा, एलसीएम आया, ऊपर यही नंबर्स आएंगे। दिस आई कैन राइट इन दिस मैनर। नाउ एक्स एक्स कैंसिल हो गए, 6 अपान वाई प्लस 3 अपान एक्स इक्वल टू 6 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन दी है हमें 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। सेम 2x अपान xy को नीचे ले आते हैं प्लस 4y अपान xy इक्वल टू कितना 5। x x कैंसिल हो गया, देयरफॉर 2 अपान y प्लस 4 अपान x इक्वल टू कितना 5 एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन 2। तो पुट कर लेते हैं 1 अपान y, पहले y ही है a एंड 1 अपान x इक्वल टू b। जरूरी नहीं है मैं 1 बाय y को b भी ले सकता था, 1 बाय x को a ले सकता था, तो व्हाटएवर यू लाइक यू टेक दैट। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 दे आर रिड्यूस्ड टू, वो आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 6y 1 बाय y की जगह a प्लस 3 और 1 बाय x की जगह b इक्वल टू 6। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन, इसको भी मैं आगे फर्दर कर सकता हूं। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, इसमें अंदर बचेगा 2a प्लस b इक्वल टू 6, ये कैंसिल होकर 2 बनेगा, देयरफॉर 2a प्लस b इक्वल टू 2 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आल्सो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस 4b इक्वल टू 5 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखें इनका कोफिशिएंट सेम है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं 2a प्लस b इक्वल टू 2, 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये कैंसिल, b माइनस 4b इज माइनस 3b इक्वल टू 2 माइनस 5 इज माइनस 3, देयरफॉर b इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू 1। ये हो गया। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन, लेट्स से 3 में कर लेते हैं, तो 2a प्लस b की जगह कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर 2a इक्वल टू 1, a कितना आ गया 1/2। अब हम x और y निकालेंगे, बट a किसके इक्वल था 1/y, दिस इंप्लाइज 1/2 इक्वल टू 1/y एंड देयरफॉर y इक्वल टू 2। अच्छा, b किसके इक्वल था 1/x, देयरफॉर b की वैल्यू 1 इक्वल टू 1/x एंड देयरफॉर x इक्वल टू 1। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लास्ट में मैंने आपको बताया आंसर लिखना है, और x की वैल्यू जैसे हम लास्ट में लिखेंगे आंसर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। So let's see the next question. This was part 6th. So next I am taking the 7th part.
So I am taking question 1, 7th part. It is 10 upon x plus y plus 2 by x minus y equal to 4. 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to 2. It's 2 or minus 2? I think 6, 7, 1. 15 upon x plus y minus 5 by x minus y, it's minus 2. Now, what we do? Let's say this is equation 1, this is equation 2. First we put them. Now what we should substitute? अब क्या करेंगे? यहाँ x plus y है, यहाँ x plus y है, तो 1 upon x plus y को a ले लेंगे and 1 upon x minus y को b ले लेंगे. तो इक्वेशन 1 and 2 are reduced to that sentence you are going to write yourself. को खुद लिखेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 की जगह 10 1 by x plus y a 10a plus 2b equal to 4. इस इक्वेशन को 2 हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं. 5a plus 2 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ b ही बचेगा इक्वल टू 4. तो ये और ये कैंसिल होगा. Therefore 5a plus b equal to 2 and let me mark this as equation number 3. नेक्स्ट देखें. आल्सो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? 15a minus 5b equal to minus 2. We have got 5a here, b here. तो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए. 3a minus b equal to minus 2. Let me shift 5 to this side. तो क्या बनेगा? 3a minus b equal to minus 2 by 5. And let's say it's equation number 4. अब इन दो इक्वेशन में क्या है? यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 विद नेगेटिव साइन, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है. तो माइनस साइन है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो इनको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट. ऐड 3 and 4. तो मैं पहले 3 लिख लो. 5a प्लस b इक्वल टू 2. अब मैं लिख रहा हूँ 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 2 by 5. ऐड कर रहे हैं, कोई साइन नहीं चेंज होंगे, वी आर जस्ट एडिंग इट. तो ये 5a प्लस 3a 8a बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ देखना, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको. व्हाट इज 2 माइनस 2 by 5? यहाँ देखो 2 माइनस 2 by 5. एलसीएम लिया, 5 आ गया, यहाँ बना 10 माइनस 2, तो कितना बन गया? 8 by 5. तो ये नंबर बन जाएगा 8 by 5. This is equal to 8 upon 5. Clear? Therefore, a कितना बनेगा? ये 8 नीचे जाएगा, या इसको मैं यही कैंसिल कर दूं. 8 1 जा 8, तो a की वैल्यू आ गई 1 upon 5. सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन किसमें करें? 3 of 4 में. 3 में करते हैं. 1 by 5 है, a की वैल्यू, तो 3 में ऐड है. 5 a की जगह कितना आ गया? 1 upon 5 प्लस b इक्वल टू 2. तो ये 5 5 कैंसिल हो गया. b कितना आया? ये 1 बचा यहाँ, 2 माइनस 1, तो b आ गया 1. बट a कितना था? 1 by x plus y, 1 upon x plus y. Therefore, a की वैल्यू कितनी आई? 1 by 5. 1 by 5 equal to 1 by x plus y. This implies x plus y equal to 5. अब इस केस में हमारे पास x या y की वैल्यू सेपरेट नहीं आई. अगेन हमारे पास इक्वेशन बनी x y में, और इस इक्वेशन को मैं ले लेता हूं लेट्स से नंबर 5. b की वैल्यू कितनी थी? b किसके इक्वल था? 1 upon x minus 5. Therefore, b की वैल्यू 1 आ रही है. 1 equal to 1 upon x minus 5.
देयरफॉर x माइनस वाई किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और इस इक्वेशन को मैं नंबर 6 मान लेता हूं। तो अब 5 और 6 को हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। आई एम इरेजिंग दिस वन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब 5 और 6 में देखें, x का कोफिशिएंट सेम है 1 है, y का कोफिशिएंट 1 विद ऑपोजिट साइड, तो 5 और 6 को ऐड कर लेते हैं, ऐड 5 एंड 6। तो मैं पहले 5 लिख रहा हूं, 5 थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये क्या थी 6, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन किसी एक इक्वेशन में कर लो, 5 या 6 में, 5 में ही कर लेते हैं, x की जगह 3, y की जगह y इक्वल टू 5, देयरफॉर y 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की 2 आ गई, लास्ट में आंसर लिख के आपने x और y की वैल्यू लिखनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे हमें x y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिली, अगेन वी गॉट द इक्वेशन इन x एंड y, जिसको हमने दोबारा से सॉल्व किया। तो आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। So let me take next part, 8th part. It is question 1. It is 1 by 3x plus y. Similar problem. Plus 1 by 3x minus y equal to 3 by 4. Let's say it's equation number 1. Then 1 upon twice 3x plus y minus 1 upon twice 3x minus y equal to minus 1 by 8. Let's say it's equation 2. वही करेंगे, let's reduce that to linear equations first. 1 upon 3x plus y को पुट करते हैं ये, and 1 upon 3x minus y को पुट करते हैं b। तो इक्वेशन 1 और 2 दे आर रिड्यूस्ड टू, ये सेंटेंस आप लिखेंगे, मैं इक्वेशन 1 दिखा रहा हूं, 1 by 3x plus y किसके इक्वल है a, तो ये सीधा बन गया a प्लस ये बन गया b इक्वल टू 3 by 4, एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट देखें 1 upon 2 आल्सो 1 upon 2, ये 1 upon 2 लिखा, और 1 by 3x plus y किसके इक्वल है a के, तो 1 by 2a बन गया, माइनस 1 by 2 और 1 by 3x minus y किसके इक्वल है b के इक्वल, और ये बन गया माइनस 1 by 8। 1 by 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बनेगा a माइनस b इक्वल टू माइनस 1 by 8। दिस इंप्लाइज, ये काट लें इसको, 2 4 जार 8, a माइनस b कितना हुआ माइनस 1 by 4। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं 3 और 4 को, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ऐड 3 and 4, मैं लिखता भी नहीं, अब मैं चलो लिख लेते हैं इसको, a प्लस b इक्वल टू 3 by 4, और दूसरा है a माइनस b इक्वल टू माइनस 1 by 4, ऐड कर b कैंसिल, 2a, 3 by 4 माइनस 1 by 4 वो बनता है 3 by 4 माइनस 1 by 4, 2 by 4, 2 by 4 कितना बन गया 1 by 2। देयरफॉर a कितना आया, ये 2 भी नीचे आएगा, तो a बनेगा 1 by 4। लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू
वैल्यू ऑफ ए इन ए की वैल्यू 1/4 आई, 3 में कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1/4 प्लस बी इक्वल टू 3/4, तो बी कितना आएगा 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4, 3 माइनस 1, therefore b इक्वल टू 2/4, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर है? बट a इक्वल टू, बाकी पार्ट में यहां पे लिख देता हूं, वहां आएगा नहीं। a किसके इक्वल था ये याद रखना, हमने क्या पुट किया था इसको 1/3x प्लस y, मैं पहले लिख ही लेता हूं। बट a इक्वल टू 1/3x प्लस y, क्लियर? Therefore a की वैल्यू कितनी है 1/4, दिस इंप्लाइज 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस y। अच्छा b कितना था 1/3x माइनस y, दिस इंप्लाइज 3x प्लस y इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, क्या बनेगा 3x प्लस y इक्वल टू 4। दोबारा से लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसको नंबर 5 रखते हैं, ठीक है। आल्सो b किसके इक्वल था 1/3x माइनस y, क्लियर? Therefore b की वैल्यू है 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/3x माइनस y, इसको भी रेज कर देते हैं। What does this imply? This implies 3x minus y equal to, ये 3x minus y इधर गया, 2 इधर गया, 2 आया, ठीक है। तो इसको रखा इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। 3x प्लस y, 3x माइनस y, तो ऐड कर ले सीधा 5, 6 को। पहले लिखा 5, 3x प्लस y इक्वल टू 4, फिर 3x माइनस y इक्वल टू 2, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके ये कैंसिल हो गया, बना 6x इक्वल टू 6, देयरफॉर x कितना आया 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 5 या 6 किसी में पुट कर दें, किसमें करना चाहेंगे 6 में कर लें, इन 6 देखते हैं क्या बनता है। सिक्स में की तो बना हमारा 3x की जगह 1 माइनस y इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 माइनस y इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 माइनस 2 इक्वल टू y, y इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यूज आ गई, x की भी 1 और y की भी 1। सो वी keep it up to here, and next time I am going to take the application part.